with metallic magnesium in presence of dry ether. Okay, did you understand, my student? You see, this is alkyl halide CH3Cl. This is metallic magnesium. In presence of dry ether, we get methyl magnesium bromide RMgX, and this is only Grignard reagent. This is alkyl halide. This is metallic magnesium. This comes in the middle, and we form Grignard reagent. So this reaction is very easy, student. RX Mg dry ether RMgX, and RMgX means Grignard reagent. Organometallic compound, that means organic part. R is organic part, metallic magnesium, and X is any halogen. Okay, I think things are clear, student. Now, Grignard reagent is a very reactive reagent. It's a very reactive reagent. It reacts with water vapor to form hydrocarbon. See, Grignard reagent. This is water, definitely. What happens? R connect with H of H2O to form CH4. See, CH3 and HCH4. And this is what? You know very well, this is methane. No, my dear student, this is methane, hydrocarbon. And MgBr carried OH to become MgOHBr. The name of this compound is magnesium hydroxide bromide. Okay? Yeah. So, Grignard reagent is a very reactive reagent. Reaction with formaldehyde. See, I'll show you here how Grignard reagent reacts with formaldehyde, or another name of formaldehyde is methanol. Okay, my dear student, see how reaction takes place. Out of C and O, oxygen is more electronegative. C और O में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डेल्टा माइनस साइन आएगा और इस पर डेल्टा प्लस आएगा. मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल है, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा और इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा. अब इसका माइनस इसका प्लस पर अट्रैक्ट होगा और इसका प्लस इसका माइनस पे अट्रैक्ट होगा, तो हमें एडक्ट फॉर्म होगा. क्या फॉर्म मिलेगा हमें? एडक्ट. देखिए एडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस तरह से HCHCH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना. डबल बॉन्ड सिंगल हो गया क्योंकि पाई बॉन्ड O की तरफ ट्रांसफर हो गया, क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो O के पास कौन आया? MgBr. ये सब कुछ ऐड हो जाने के कारण इसका नाम पड़ा एडक्ट. ठीक है बच्चों, सब कुछ ऐड हो जाने के बाद इसका नाम एडक्ट पड़ा. अब इस एडक्ट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे. क्या करेंगे? इस एडक्ट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे. हाइड्रोलाइसिस का मतलब रिएक्शन विद H+ OH- इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड और ओके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, डाइल्यूट HCl. नाउ तो ये H+ है ना, इस O से जाके जुड़ जाएगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? HCH3OH प्लस बाय प्रोडक्ट एज यूजुअल हमें मिलेगा MgOHBr. ये देखिए तो क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है. CH3 CH2OH, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल, है ना. ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो गया. ये देखिए क्यों 1 डिग्री अल्कोहल हुआ? क्योंकि इसमें देखिए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो सिर्फ एक CH3 से जुड़ा हुआ, इसलिए ये 1 डिग्री हुआ. और इसका दूसरा नाम है इथानोल. क्या नाम है इसका? इथानोल, क्योंकि 2 कार्बन है. इथेनोल, इथानोल. ठीक है बच्चों. इसी तरह से आप ये रिएक्शन समझ गए होंगे. एक बार इसको देख लीजिए फिर से. रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड, मैंने HCHO फॉर्मल्डिहाइड लिया या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया. CrO में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का इसमें डेल्टा माइनस में डेल्टा प्लस चार्ज आया. Mg मेटल है इसलिए डेल्टा प्लस, CH3 डेल्टा माइनस, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इसका माइनस इसका प्लस में अटैक हुआ, इसका प्लस का माइनस में अटैक हुआ और हमें एडक्ट मिला. एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर डाइल्यूट HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ. इसी तरह से हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल भी वेरी इजीली प्राप्त कर सकते हैं. देखिए रिएक्शन विद एस्टरडिहाइड, ठीक उसी तरह से रिएक्शन होगा. यहाँ पर आउट ऑफ C and O कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O. तो O में डेल्टा माइनस, C में डेल्टा प्लस. क्यों डेल्टा माइनस? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पाई बॉन्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. और उसी तरह से मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, हम लोग जानते हैं. तो मैग्नीशियम मेटल होने का इसमें डेल्टा प्लस, इसमें डेल्टा माइनस. अब उसी तरह से इसका माइनस इसका प्लस का अट्रैक्ट करेगा, उसी तरह इसका प्लस इसका माइनस का अट्रैक्ट करेगा और हमें एडक्ट मिलेगा. क्या मिलेगा? एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी. ये सारे दोनों प्रोडक्ट आपस में ऐड हो जाएंगे. ये देखिए कैसे
CH3 C H तो था ही, अभी नया कौन आया CH3 डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और OMgBr। ये सब कुछ ऐड हो जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों? इसका नाम एडक्ट पड़ेगा, एडक्ट, क्योंकि सब कुछ ऐड हो गया आपस में, है ना। अब इस एडक्ट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब रिएक्शन विद H प्लस और OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, है ना। तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर उसी तरह से जैसा कि पिछले केस में हुआ, H प्लस O से जाके मिलेगा और हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल, ये देखिए, है ना। और जैसे ही H प्लस O से जुड़ा, MgBr वहां से सेपरेट आउट हो गया और इस MgBr से ये OH जाकर जुड़ गया, है ना। तो हमें ये क्या मिला बच्चों? ये हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिला। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका एक और नाम है, इसका नाम है दूसरा प्रोपेन 2। देखिए 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 नंबर में OH है तो प्रोपेन 2-ओल, है ना। देखिए ठीक है, अब एक बार इसको शॉर्ट कर देख लीजिए। हाँ, ये है रिएक्शन एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, इसको इथेनॉल भी कहते हैं, CH3CHO। ये गिवनार रिएक्शन हमने लिया RMgX। तो देखिए ये मैकेनिज्म जैसा मैंने बताया इस रिएक्शन को, तो CH3 C से जुड़ा है और MgBr O से जुड़ा है, हमें एडक्ट की प्राप्ति हुई है। एडक्ट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ है। ओके, ये एडक्ट था। इस तरह से हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसी तरह से रिएक्शन तीनों सेम होगा, एक ही जैसा रिएक्शन होगा। आइए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ भी C और O में O ज्यादा रेफिनेटिव है, यहाँ O में डेल्टा माइनस, C में डेल्टा प्लस, इसमें डेल्टा प्लस, इसमें डेल्टा माइनस। इसका माइनस जाएगा इसका प्लस से मिलने, तो इसका प्लस जाएगा इसका माइनस से मिलने, है ना। और हमें एडक्ट मिलेगा। वो एडक्ट कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। तो CH3C CH3, ये CH3 अभी भी आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल OMgBr, ये एडक्ट फिर से हमें मिल गया। और एडक्ट हम लोग क्या करते हैं? एडक्ट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब रिएक्शन विद H प्लस एंड OH माइनस। तो क्या होगा बच्चों? ये H प्लस जाकर इस O से मिलेगा और हमें 3 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति होगी। देखिए कैसे, CH3 C, 1 CH3, 2 CH3 और O के साथ H जुड़ गया, है ना। ये क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट एज यूजुअल MgOH मिला। देखिए ये जो प्रोडक्ट है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल, क्यों 3 डिग्री अल्कोहल? क्योंकि OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा बच्चों? इसका आईपीसी नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। देखिए 1 2 3, 2 में मिथाइल भी है, 2 में OH भी है, तो 3 कार्बन तो प्रोपेन हो गया, है ना। और 2 नंबर में देखिए ये ब्रांच लगा हुआ है ना, ये ब्रांच 2 नंबर में 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। ठीक है, इस तरह से हमें गिवनार रिएजेंट से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल था, इसके पीछे मैंने 2 डिग्री पढ़ाया था, इसके पीछे मैंने 1 डिग्री बताया था। देखिए तो आप देखिए गिवनार रिएजेंट कितना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इस तरह से गिवनार रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन करता है। और रिएक्शन चलिए हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विद CO2। ठीक है बच्चों, तो आउट ऑफ C and O क्या है ना, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डेल्टा माइनस, इसका पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा प्लस, क्योंकि मेटल्स आर पॉजिटिव, हमें पता है। डेल्टा माइनस, माइनस जाएगा प्लस से मिलने और प्लस जाएगा माइनस से मिलने, तो क्या होगा? O डबल बॉन्ड C से कौन आया मिलने? CH3 सिंगल बॉन्ड OMgBr। ठीक उसी तरह हमें एडक्ट मिल गया है। और इस एडक्ट का क्या करना है? इस एडक्ट का हमें हाइड्रोलाइसिस करना है ना। हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विद H प्लस OH माइनस, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक वैसा यहाँ भी होगा, ये H प्लस इस O से जुड़ जाएगा और वी विल गेट द प्रोडक्ट दिस वन,
बच्चों देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। बाय प्रोडक्ट उसी तरह मिलेगा पहले की तरह MgOH Br। ये देखिए इस प्रोडक्ट का नाम CH3 सिरोलाइज, देखिए एसिटिक एसिड है ना। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ACETIC एसिटिक एसिड है ना। तो आपने देखा ग्रिनार्ड रिएजेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखिए है ना। तो फिर से एक बार देखिए पीछे बैक चलते हैं, हमने क्या पढ़ा, रिकैप्चुलेट कर दे एक बार। हाँ, तो हमने पढ़ा ग्रिनार्ड रिएजेंट, इट्स एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड which is represented by RMgX. It is prepared by the reaction of alkyl halide with metallic magnesium in presence of dry ether. ये देखिए alkyl halide हमने लिया, metallic magnesium लिया, dry ether यहाँ मीडियम पे काम कर रहा है, it acts as a medium। देखिए हमने ठीक बीच में एडजस्ट हो गया है और ये RMgX बन गया है ग्रिनार्ड रिएजेंट। देखिए alkyl halide से ग्रिनार्ड रिएजेंट प्राप्त हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, कैसे है ये देख सकते हैं। इट्स अ वेरी रिएक्टिव एजेंट, रिएक्ट्स विद वाटर वेपर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। देखिए ये ग्रिनार्ड रिएजेंट है, ये वाटर है, किस तरह से ग्रिनार्ड रिएजेंट का वाटर गैस को कैरी करके हाइड्रोकार्बन बन रहा है, बाद में MgBr और इसके साथ ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। हमने देखा और रिएक्शन को देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। और भी रिएक्शन होता है इसका, क्योंकि ग्रिनार्ड रिएजेंट बहुत ही रिएक्टिव रिएजेंट